पिताजी मुझे दुकान के लिए कुछ पैसों की जरूरत। मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, जाओ किसी से उधार ले लो। चलो किसी महाजन से बात करता हूँ, कुछ पैसे उधार मिल जाए तो काम बन जाता। भैया कहाँ जा रहे हो? अरे मैं चाट खाने नहीं जा रहा जो तू भी चलेगा, मैं किसी काम से जा रहा हूँ। नहीं मैं भी चलूंगा। अच्छा चलो। नमस्कार। नमस्कार। अरे श्यामू, इधर कैसे आना हुआ? ठीक ठाक तो है ना? हाँ वैसे सब ठीक है, पर दुकान के लिए कुछ पैसों की जरूरत थी, दे देते तो। दे तो दूंगा, पर 5 रुपए सैकड़ा ब्याज लगेगा। मंजूर है तो बोलो। ठीक है, आप मुझे 10,000 रुपये दे दीजिए। आओ तब दस्तखत करो इस पर। पहले पढ़ लो और साथ में किसी को गवाह लाए हो? ठीक है पढ़ लिया। गवाह में अनन्या दीदी है, इनसे हस्ताक्षर करवा लीजिए। मेरे घर के बगल में रहती है, मुझे जानती है। ठीक है, ये लो गिन लो, पूरे 10,000 है ना? ठीक है, नमस्कार। अरे श्यामू रुको, मैं आगे जाती हूँ। चलिए दीदी। भैया महाजन 5 रुपए सैकड़ा ब्याज कर रहे थे, वो क्या होता है? देखो, जब हमें कोई उधार देता है तो उस पर ब्याज लगता है। ब्याज मतलब क्या? देखो, जब हम शादी विवाह में टेंट हाउस में टेंट, दरी और बर्तन लाते हैं तो उन सामानों का इस्तेमाल करने का किराया देते हैं ना? हाँ। तो उसी प्रकार जब हम किसी से पैसा उधार लेते हैं तो उस पैसे का इस्तेमाल करने का किराया देना पड़ता है, जिसे हम ब्याज कहते हैं। ब्याज किसे कहते हैं? पैसे के किराए को ब्याज कहते हैं। तो जो पैसे हम उधार लेते हैं उसे क्या कहते हैं? जो पैसे हम उधार लेते हैं या देते हैं उसे मूलधन कहते हैं। मूलधन किसे कहते हैं? जो पैसे हम उधार लेते हैं या देते हैं उसे मूलधन कहते हैं। और जब पैसा लौटाया जाता है तो मूलधन और ब्याज को जोड़कर दिया जाता है, जिसे मिश्र धन कहते हैं। मिश्र धन किसे कहते हैं? जो पैसे हम उधार दिए होते हैं या लिए होते हैं उसे ब्याज जोड़ करके उसको देते हैं, उसे मिश्र धन कहते हैं। ठीक है, पर मुझे वो 5 रुपए सैकड़े ब्याज समझ ना आया, वो बता। ठीक है, पहले बताओ सैकड़ा मतलब क्या होता है? 100। बिल्कुल ठीक। इसका मतलब है कि अगर हम 100 रुपये उधार देंगे तो उस पर 5 रुपये ब्याज देंगे। इसी को कहते हैं 5 रुपये सैकड़ा या 5%, और यही ब्याज की दर होती है। अब बताओ 10,000 पर कितना ब्याज होगा? क्या पता? ये बताओ 100 रुपये के कितने नोट होंगे तो 10,000 रुपये होंगे? 100 नोट। अगर 100 नोट हैं तो, और हर नोट पे 5 रुपये देना हो तो कितना रुपये देना होगा? 500। समझ गए? हाँ। अब एक और चीज जानो कि ब्याज की दर मासिक, तिमाही, 6 माही और वार्षिक होती है। मतलब मासिक दर का मतलब ब्याज हर महीने देना होता है। मासिक दर का मतलब ब्याज हर महीने देना होता है। और तिमाही दर का मतलब ब्याज हर 3 महीने पर देना होता है। तिमाही दर का मतलब ब्याज हर 3 महीने पे देना होता है। और 6 माही दर का मतलब ब्याज हर 6 महीने पर देना होता है। 6 माही दर का मतलब ब्याज हर 6 महीने पे देना होता है। और वार्षिक दर का मतलब ब्याज हर वर्ष देना होता है। वार्षिक दर का मतलब ब्याज हर वर्ष देना होता है। समझ गए? हाँ समझ गया। अब सवाल करने में ऐसी गलती मत करना।